नमस्कार दोस्तों, डीजे सर कला क्षेत्र पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। ये इसकी आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में VKMD को 55 लिखा जाता है और RQEF को 51 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में WZBC को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये लीजिए VKMD और यहाँ लिखा गया है 55। अगर हम इन सभी लेटर्स को नंबर में लिखते हैं तो 22, 11, 13 और 4 आपस में इन सभी लेटर्स को, इन सभी नंबर्स को जोड़ने पर बन जाता है 33, 46 और 50। लेकिन यहाँ पर देखिए बना रखा है कितना 55, यानी कि हमें इसमें कितना +5 और ऐड करना पड़ेगा तो बन जाएगा 55। यानी कि इन सभी लेटर्स के नंबर को आपस में जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें 5 ऐड करना है। इसी प्रकार हमें चेक करना है RQEF। अगर हम इसके नंबर लिखते हैं तो 18, 17, 5 और 6। इनको आपस में जोड़ने पर बनता है 35, 46। और हमें क्या करना है, जिस प्रकार इसमें +5 किए इसी प्रकार इसमें भी +5 करेंगे तो ये बन रहा है 51 और यहाँ दिया हुआ है 51। अब यहाँ देखिएगा WZBC का हमें क्या करना है, कोड लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 23, 26, 2 और 3 इन सभी नंबर को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा 54। और 54 में हमें क्या करना है, 5 जोड़ देना है। 5 जोड़ने के बाद में यह बन जाता है टोटल 59। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आया है वो है 59। यानी कि हम WZBC को 59 लिखेंगे। जिस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में कोडिंग की गई है उसी प्रकार से हमें दिए हुए शब्द या लेटर्स का कोड करने के लिए वही प्रयोग करना पड़ेगा। जो जैसे VKMD का जो कोड लिखा गया है, RQEF का जो कोड लिखा गया है, WBC को भी इसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 52। और क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी विशिष्ट कोड भाषा में ग्रेड को लिखा गया है 7185120 और उसी प्रकार मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। ये लीजिए ग्रेड और ये जो शब्द है इसे लिखा गया है क्या 7185120। बात करें यहाँ पे G को G7 नंबर पे आता है, R18 पे आता है, E5 पे आता है, A1 पे आता है, T20 पे आता है। तो देखिएगा 7185120 ये इनकी नंबरिंग को सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें क्या करना है, मास्टर के नंबर हमें लिखने हैं। ये लीजिए मास्टर। और मास्टर के जो एल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं उन्हें हमें लिखना है। M13 पे आता है, A1 पे आता है, S19 पे आता है, T20 पे आता है, E5 पे आता है और मास्टर में R18 पे आता है। इस प्रकार से मास्टर की जो कोडिंग हो गई नंबर में वो क्या हो गई 13, 11, 92, 05, 18। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सारे ऑप्शन में 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13, 11, 13, 11 और इसमें 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो गलत हो गया। अगर पीछे से हम चेक करें तो यहाँ पे 618 लिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास है 518। अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ लिखा गया है 517 ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे हमारे पास है 518। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और हमें
यहाँ पर पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे से नंबर और पीछे से जो मैच कर रहा है वो हमारा सेम टू सेम नंबर होगा। तो यहाँ पे 13, 11, 92, 05 और 18, 13, 11, 92, 05, 18, इस प्रकार से हमें एक एक नंबर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 अप्रैल 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। कोडिंग डिकोडिंग का आपको प्रत्येक एग्जाम में रेलवे के में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको कोडिंग के सेंटेंस को चेंज करना है और दूसरा इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यानी कि आप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए इस प्रकार की क्वेश्चनों को आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में दिया गया है कि गुलाबी को काला और काले को लाल, लाल को पीला और पीले को क्या करना है हरा और हरे को सफेद कहा जाता है। तो मानव रक्त का रंग क्या होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसी प्रकार से कोडिंग लिखनी है। ये लीजिए गुलाबी, और गुलाबी को क्या बोल रहा है ये काला, काले को लाल और लाल को पीला और पीले को क्या बोला गया है हरा और हरे को क्या लिखा गया सफेद। ये लीजिए सफेद। यानी कि इन सभी रंगों की कोडिंग क्या कर दी कि गुलाबी को तो काला और काले को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को सफेद। और हमें बताना है मानव का रक्त, मानव रक्त का रंग हमें बताना है। तो मानव रक्त का रंग क्या होता है लाल, और लाल का कोड क्या लिखा गया है यहाँ पे मानव रक्त का रंग क्या होता है लाल, और लाल का जो कोड है वो क्या है ये लाल है। और लाल की जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है पीली। ये लीजिए पीला। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आ चुका है पीला। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार ना दे करके आपको बोल देता कि भैंस का रंग क्या होता है, भैंस का रंग। अब आप देखिएगा भैंस का रंग ओबियसली हमें पता है कि काला होता है, और काले की जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है लाल। तो यानी कि हमारा जो इस भैंस के रंग का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा लाल। इसी प्रकार हमें लिखना है कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है इस प्रकार की कोडिंग दे करके कि संतरे का मौसमी का संतरे का जो कलर होता है वो क्या होगा, तो संतरा पीला होता है और पीले को यहाँ पे क्या बोल रखा है हरा। तो इस प्रकार से संतरा हरा बन जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जंक्शन, और जंक्शन को 4 भिन्न कूटों में लिखा गया है। अब आप देखें यहाँ पे जंक्शन को 4 कूट भाषाओं में लिखा गया है। तो इसको इस प्रकार से ही अपन ये लीजिए जंक्शन। अगर इनके विपरीत जे यहाँ पे क्या है 10 नंबर पे आता है, U21 पे आता है, N14 पे आता है, C3 पे आता है, T20 पे आता है, I9 पे आता है, O15 पे आता है, N14 पे आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो Q क्या है J का विपरीत लेटर है, और N की बात करें तो N का लेटर होता है विपरीत लेटर M होता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था, चलो एक बार लिख देता हूं मैं इन सभी लेटर्स का। A का विपरीत लेटर होता है Z, B का होता है Y, C का होता है X, D का होता है W, E का होता है V, F का होता है U, G का होता है T, H का होता है S, I का होता है R, J का होता है Q, K का होता है P, L का होता है O, M का होता है N। इस प्रकार से ये 13 लेटर और 13 इसके अपोजिट लेटर हैं। यहां पर दिया गया है कि U का एफ बन रहा है, ये देखिए यहां पे, यानी कि इसमें तो सारे ही क्या है विपरीत लेटर है, विपरीत अक्षर, और इनके विपरीत अक्षर क्या हो जाएंगे U का एफ
N का M, C का X, T का G और I का R, O का क्या हो जाएगा L, Q F M X G R L M। ये तो विपरीत लेटर है सारे। अब यहां पे दिया गया है, मैंने यहां पे सबकी नंबरिंग लिख दी। अब यहां देखिए दूसरी कूट भाषा में क्या कर रखा है, L को 12 लिखते हैं, Y को 25, T को 20, K को 11, D को 4, U को 21, C को 3, D को 4। अब यहां देखिए 10, 21, 14, 3, 20, 9, 15 और 14। अब यहां पे देखिए 12, 25, 20, 11, 21, 3 और 4। अगर यहां देखें तो यहां हो रहा है +2, यहां हो रहा है +4, यहां हो रहा है +6, यहां हो रहा है +8, यहां हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां हो रहा है -16, यहां हो रहा है -12, यहां हो रहा है -12 और यहां हो रहा है -10। अब हमें इस प्रकार से चेक करना है, यहां पे दिया हुआ है इसी प्रकार ये कोड भाषा 3 की कोडिंग की हुई है और कोड भाषा 4 की गई है। और हमें यहाँ पे बताना है कि कस्टमर को क्या लिखा जाता है, XFHGLNM लिखा जाता है। ये लीजिए कस्टमर, और कस्टमर की जो कोडिंग की गई है वो क्या की गई है, XFHGLNV और इसकी कोडिंग की गई है XFHGLN और VI। तो ये सी का विपरीत लेटर एक्स है, वहां पे देख लीजिए ये सी का विपरीत लेटर एक्स है। इसी प्रकार एफ का यू है, एच का एस है, टी का जी है, यू का एल है, एम का एन है, ई का वी है और आई का आर का आर है, आर का आई है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विपरीत लेटर में ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी और एल का ओ, एम का एन। और इन लेटर से हम वापस इन पे भी आ सकते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत लेटर होते हैं। तो यहाँ पर जो पहली कोड भाषा है, कोड भाषा क्या है एक, इसमें विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप देख लीजिए, आरआरबी स्टेज फर्स्ट 5 अप्रैल 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में लिखा गया है OPI, फिर लिखा हुआ है OIP, फिर लिखा गया है OPP IOP और इसे लिखा गया है क्या OIP
OPP IOP OPI। यहां पर देखिए OIP, ये लीजिए OIP OPP OPI OIP OPP IOP। यहाँ पे लिखा गया है OIP OPP IOP, ये लीजिए IOP। और जो आगे के 3 लेटर है इन्हें क्या कर दिया, पीछे लिख दिया। ये लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी आपको करवा चुका हूं। तो हमें क्या करना है, FKW KWF FWK, और इसे में क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर स्टार्टिंग के 3 लेटर को हमें पीछे करना है तो हमें स्टार्टिंग यहाँ से इस कोड को वापस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, FKW KFW FKW KWF FWK, और यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे, WFK WF। और यहां पर गलती से X लिखने में आ गया, ये लीजिए। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन की कोडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FKW 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 और FKW, ये सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। हमें लास्ट के 3 लेटर चेक करते हैं, WFK FWK KWF और FKW, यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगर सारे लेटर एक एक करके चेक करते हैं तो FKW FKW KWF KWF FWK FWK और WFK, ये लीजिए WFK। इस प्रकार एक क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है। ऑप्शन ए RRB NTPC स्टेज पर 5 अप्रैल 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 101%। और आगे भी जो परीक्षा होगी रेलवे की, उसमें इस प्रकार के आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इसी प्रकार का, जो पहला क्वेश्चन था इसी प्रकार का ये एक और क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है MAF और AA, ये लीजिए AMAF MAF AA, और इसे कोड कर दिया क्या, FMA FAAM। अब आप यहां देखिए, अगर यहां से चेक करें, ये 2 लेटर है स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के 2 लेटर है, इनको क्या कर दिया, पीछे इसी प्रकार लिख दिया। और ये जो लास्ट वाले लेटर है इन्हें पहले लिख दिया FMA FAA FMA FAA। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे DODA, फिर DODA, और इसे किस प्रकार कोड करना है, यहाँ के आगे वाले 2 कोड हमें पीछे रखने हैं। तो बचा गया DADODA, ये लीजिए DADODA, और लास्ट में क्या बचा, DO। यहाँ पे चेक कर लीजिए DADO ऑप्शन बी में दिया गया है। स्टार्टिंग देखिए 2 लेटर से, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें DA से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन में क्या है
AD, DO और AO से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ चुका है। यहां पर ट्रिपल ए आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कंप्यूटर को EQORWVGT लिखा जाता है, तो इंग्लिश को किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमें इंग्लिश की कोडिंग करनी है। कंप्यूटर की कोडिंग कर रखी है क्या, ये लीजिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर की कोडिंग है EQORWVG और T। अगर यहाँ बात करें तो +2 लेटर, फिर इसके बाद भी +2 लेटर, यहाँ देखिए +2, P से R +2, U से W +2 और T से V +2, E से G +2 और R से T +2, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर के प्रत्येक लेटर में +2 लेटर बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें करना है इंग्लिश, और ये लीजिए इंग्लिश, यहाँ पे +2 लेटर करना है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से सभी लेटर्स को +2 कर लेंगे। सभी लेटर्स को हमें क्या करना है, +2 करना है। अगर +2 करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा G बन चुका है, P I ये N हो चुका है। इसके बाद में K U और J, GPINKUJ, GPINKUJ, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर हम लेटर्स को चेक करके देखें तो यहाँ पे G से स्टार्टिंग हो रही है और J पे खत्म हो रही है। ऑप्शन ए में U से स्टार्ट, गलत। यहाँ J से स्टार्ट हो रही है और G पे खत्म हो रही है, ऑप्शन भी गलत। G से स्टार्टिंग हो रही है, L पे खत्म हो रही है, ये ऑप्शन डी भी गलत होगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी को चेक कर रहे थे, यहाँ G से स्टार्ट हो रही है, J पे खत्म हो रही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ये क्या होता है कि बहुत सारे लेटर्स को के ऑप्शन को चेक करने का एक तरीका होता है कि आगे से एक या दो लेटर को चेक कर लीजिए और पीछे से चेक करके देख लीजिए। अगर ये मैच करता है तो आपका 101% वही ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि बुक को हम लिखते हैं क्या, 4662। आगे बढ़ते हैं। यहां दिया हुआ है कॉल और कॉल को लिखा गया है 3617। कोक को लिखा गया है 3625 और हमें लिखना है लॉक, और लॉक का कोड हमें क्या करना है, बनाना है। तो यहां पर जो ये तीनों शब्द दिए हुए हैं कौन कौन से, एक तो बुक, कॉल और कोक, इनके ही लेटर्स के नंबर को हमें वहां रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो एल का जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7। ये लीजिए एल का कोड लिख दिया अपन ने 7। अगर बात करें अगला लेटर क्या है, ओ, यहाँ पे ओ की कोडिंग देख लीजिए 6 और 6 दे रखी, यहाँ भी ओ की कोडिंग दे रखी है 6, यानी कि हमें लिखना है ओ को 6। अगर सी की बात करें तो सी यहाँ पे 3 नंबर से बना रखा है, तो ये लीजिए 3। और के की बात करें यहाँ पे तो इस जगह भी के 2 नंबर पे आ रहा है और के 2 पे आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 7632 ये नंबर आ रहा है। और यहाँ पे 7632 एक ही जगह दिया गया है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन चुका है। 6 अप्रैल 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है
हिस्टोरिकल को IKV XT QGZWG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सेसिबल शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये लीजिए हिस्टोरिकल। जिस प्रकार से हिस्टोरिकल के जितने लेटर हैं उसी प्रकार से इसे रिप्लेस किया गया। ये लीजिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनके नीचे तीर का निशान लगा देते हैं ताकि जो हमारी यहाँ पर कोडिंग कर रखी है उसे हम आसानी से समझ सके और प्रत्येक लेटर को उसी लेटर के नीचे लिख दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एच से क्या हो रहा है, आई से के, वी एक्स टी क्यू जी जेड डब्ल्यू और जी। अगर यहाँ पे इनकी कोडिंग करें तो 8, 9, 19, 20, 15, 18, 9, 3, 1 और 12, 9, 11, 22, 24, 20, 17, 7, 26, 23 और 7। इस प्रकार से इन सभी लेटर्स के ये मैंने नंबर लिख दें। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 से 9 बन रहा है यानी कि +1। यहाँ पे क्या बन रहा है, 9 से 11 +2, 19 से 22 +3, 20 से 24 +4, 15 से 20 +5, 18 से 17 -1, 9 से 7 -2, आई से जी बन रहा है -2, ई से जेड, सी से जेड बन रहा है यानी कि 3 से 26, ये लीजिए -3, ए से डब्लू यानी कि ए से अगर हम 27 में से -4 माइनस करें तो 23 आता है और 23 नंबर पे डब्लू आ रहा है यानी कि -4। अगर 12 में से 5 कम करेंगे तो ये आ जाता है 7। इस प्रकार से इन लेटर्स को क्या कर रखा है, पहले 5 लेटर को तो +1 2 3 4 5 लिखा गया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे अगले 5 लेटर है, इनको क्या किया गया है, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि 5 लेटर हैं वो तो क्या है प्लस में है और 5 लेटर क्या है माइनस में। इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहां पर जो शब्द दिया गया है एक्सेसिबल, इसी प्रकार हमें इसे डिकोड करना है। और यहां पर ए का +1, सी का +2, फिर सी का +3, ई का +4 और एस का +5, फिर इस एस का -1, फिर आई का -2, फिर बी का -3, एल का -4 और ई का -5। ठीक है, अगर यहाँ पे ए में +1 लेटर करते हैं तो बी बन जाता है, अगर सी में +2 करते हैं तो ई बन जाता है, ई में सी में +3 करे तो एफ बन जाता है, ई में +4 करे तो ई 5 पे आता है, +4 करते हैं 9 होता है, 9 पे क्या आता है आई आता है। और अगर एस में +5 लेटर करते हैं तो यहाँ बन जाता है 19 + 24 और 24 पे आता है एक्स। अगर यहाँ पे एस में से -1 लेटर करते हैं तो एस के पहले क्या आता है आर लेटर आता है, ये लीजिए आर लेटर। और आई से -2 लेटर करने पे क्या बन रहा है जी। इसी प्रकार बी में से -2 और बी लेटर की जो नंबरिंग होती है 2 होते हैं और इसको क्या करना है घटाना है, तो यहाँ पे पूरी एक अल्फाबेट हमें क्या करने हैं कैरी करनी है और +2 ये 28 हो गया। और 28 में से हमें क्या करना है -3 लेटर पीछे जाना है, यानी कि -3 नंबर पीछे जाना है। तो 28 में से -3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 25 और 25 पे हमारा वाई लेटर आता है, ये लीजिए। इसी प्रकार एल में से 4 लेटर पीछे जाना है यानी कि 8 नंबर और 8 नंबर पे आता है एच। इसी प्रकार ई 5 नंबर पे आता है और 5 में से 5 नंबर घटाने हैं
तो 0 आने पे यहाँ पे जेड आ जाएगा। इस प्रकार से एक्सेसिबल की जो कोडिंग बन रही है वो क्या बन रही है, BEFI। यहाँ पे चेक कर लेते हैं BEFI, ये ऑप्शन ए में भी दिया गया है BEFI और ऑप्शन सी में भी दिया है, इसी प्रकार ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है BFF। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो चुका है और हमें लास्ट के तीन लेटर चेक कर लेते हैं। ये लीजिए YHZ और ZHZ, ये गलत हो चुका है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 4 आगे से और 3 पीछे से सेम आ रहा है, यानी कि हमें एक एक लेटर को चेक करना है। तो यहाँ पे बीच के बचे हुए जो लेटर हैं XRG, ये लीजिए XRG, ये इसी में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ लिखा गया है XRH। ये देख लीजिए एक लेटर के चक्कर में यहाँ पे ऑप्शन में आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा लेटर दिए और मिस मैच हो रहा है तो हमें एक एक लेटर को चेक करके ही ऑप्शन भरना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि वर्णमाला में A को 1 लिखा जाता है और B को 3 लिखा जाता है और C को क्या लिखा जाता है 5, और यहाँ पे दिया गया है हेड, और हेड की हमें क्या करनी है कोडिंग, ये शब्द दिया गया है। अब यहाँ देखिए अगर हम अल्फाबेट लिखते हैं A, हमारे पास S तक लेटर है तो S तक लिख लेते हैं एक बार, ABCDEFG और H। अगर बात करें यहाँ पे A को 1 नंबर से, B को 3 से, C को 5 से, तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में +2, दोनों के बीच में +2, तो हमें सभी लेटर्स में क्या करना है +2 करना है। तो ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। और इस प्रकार से H की नंबरिंग क्या हो जाएगी 15। A की नंबरिंग 1, B का 3, C का 5, D का 7, E का 9, F का 11, G का 13 और H का 15। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है हेड, हेड की नंबरिंग हमें करनी है तो H का 15, E की बात करें तो 9 पे, A की बात करें तो A पे और D 7 पे। ये लीजिए 9, 1 और D क्या है 7 पे, 15917, 15917 जो कि दिया गया है ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यहाँ पे क्या लिखा गया है 15919, तो यहाँ पे एक नंबर में गड़बड़ी कर रखी है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक भी ऑप्शन है वो सेम टू सेम नहीं दिख रहे, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे सभी नंबर एक साथ मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में दिया गया है कि टुमारो यूसी, ये लीजिए टुमारो यूसी, और इसको क्या कर रखा है कोड लिख रखा है ला ET और VI। इस प्रकार से दो लेटर में इसकी क्या कर रखी है कोडिंग कर रखी है RU लेट, और इसकी कोडिंग क्या कर रखी है ET JU और F है, तथा यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो कम लेट। ये लीजिए टुमारो कम लेट, और इस सेंटेंस को किस प्रकार से कोड किया गया है SI VI और F है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है R की कोडिंग क्या होगी, और हमें R को कोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों सेंटेंस में जो कॉमन चीज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर U दोनों लेटर पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या है कॉमन है, तो इसी प्रकार पहले और दूसरे में क्या कॉमन है यहाँ पे चेक कर लीजिए ET और ET। अगर दूसरे और तीसरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है लेट, ये लीजिए लेट, और लेट यहाँ पे दोनों में क्या है FA कॉमन है। इस प्रकार से लेट की जो कोडिंग हो गई वो क्या हो गई FA। तो हमें बताना है क्या R का, और R का यहाँ पे देखिए इन दोनों से इस दूसरे नंबर के जो सेंटेंस है U और लेट ये ऑलरेडी कोड बन चुका है, तो यहाँ पे R का जो कोड बनेगा वो क्या हो जाएगा J और U। अगर हम पहले और तीसरे सेंटेंस की
कॉमन करते हैं तो यहाँ टुमारो, और टुमारो के लिए यहाँ पे पहले और तीसरे में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वी आई और वी आई। इस प्रकार से इन सभी वर्ड्स की क्या हो जाएगी, कोडिंग बन जाएगी। हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी JU। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि RYG, ये लीजिए RYG, और RYG को लिखा गया है क्या, YRT। यहाँ देखिए Y को इधर पहले नंबर पे और R को सेकंड नंबर पे, यानी कि एक इन लेटर्स के पहला और दूसरा जो लेटर है इन्हें रिप्लेस कर दिया, और यहाँ G से T बन रहा है। ये क्या है, विपरीत अक्षर है, ये क्या है, अपोजिट लेटर है, विपरीत लेटर है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए EPB, ये लीजिए EPB, और यहाँ पर क्या लिख रखा है, EPB को PEY, ये लीजिए PEY। अगर बात करें तो यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस लगा हुआ है कि दूसरा लेटर पहले नंबर पे, पहला लेटर दूसरे नंबर पे, और बी का क्या है, अपोजिट लेटर Y। इसी प्रकार हमें क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तर्क का पालन करता है। तो हमें सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें अंतिम जो लेटर है उसमें विपरीत अक्षर चेक कर लेना है। ये लीजिए अंतिम जो लेटर है J का विपरीत लेटर R नहीं होता है, J का क्या होता है, Q होता है। ये ऑप्शन ए भी गलत। अगर बात करें यहाँ पे I और P की, तो I का अपोजिट लेटर R होता है, ऑप्शन सी भी गलत। अगर बात करें यहाँ पे J जो तीसरा लेटर है, इसका भी ऑप्शन बी में तीसरा लेटर है, तो J का जो अपोजिट लेटर होता है वो P नहीं Q होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत। अगर हम इसको चेक करते हैं ऑप्शन डी को, तो यहाँ पे I लेटर और R लेटर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के। I का जो अपोजिट लेटर होता है वो R होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब बन चुका है। ये लीजिए मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूँ, SAR, ये सेकंड लेटर फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट लेटर A जो है सेकंड नंबर पर, I का अपोजिट लेटर क्या बन चुका है, R। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 63 नंबर का जो क्वेश्चन हमें करना है वो क्या है, यहाँ दिया हुआ है किसी कोड भाषा में हैंड को 7194 लिखा जाता है। ये लीजिए हैंड, और हैंड को लिखा गया है क्या, 7194, और हमें बताना यहाँ लिखा गया है कि लेग, और लेग की जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है, 536, और हमें लेड LE, ये लीजिए लेड, और हमें लेड की बतानी है। यहाँ देखिए L का जो कोड लिख रखा है 5, E के कोड की बात करें तो 53, और A का जो कोड है 1 है, D का क्या है 4, यानी कि हमें लेड का कोड बताना है। L की बात करें यहाँ पे तो 5, E के कोड की बात करें तो 3, A के कोड की बात करें तो 1, D का कोड 4, 5314, 5314 ऑप्शन सी में दिया गया है। बाकी ऑप्शन में अलग अलग प्रकार से 5431, 5413 और 5341, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी 5314। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, और क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि विशिष्ट कोड भाषा में ROD, ये लीजिए रोड, और वेट VET, ये 3 लेटर के हैं, और इन्हें क्या कर रखा है, TRH और X लिखा गया है। ये लीजिए TR और H, यहाँ लिखा गया है X, H और X। यहाँ देखिए R से +2 लेटर करने के बाद T आता है, R के बाद S और S के बाद T। अगर O की बात करें तो O में
3 लेटर करते हैं पी क्यू आर तो क्या बन रहा है आर। अगर डी पे प्लस 4 लेटर करते हैं ई एफ जी एच 4 लेटर कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए वी में प्लस 2 लेटर डब्ल्यू एक्स, ई में एफ जी एच ये प्लस 3, इसी प्रकार टी में 4 लेटर। तो यहाँ पे 2 3 4 लेटर हमें प्लस करना है और किस में करना है एस ए और पी में। बात करें यहाँ पे एस 19 पे आता है, ए 1 पे आता है, पी 16 पे आता है। अगर यहाँ पे देखें तो 19 से 21, फिर यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पर प्लस 4 और 4 और 20, यू डी और टी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यू डी टी जो कि दिया हुआ है इन तीनों लेटर को ऑप्शन ए में, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी 31 जुलाई 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये जो आज के क्वेश्चन है आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आपको जल्दी ही हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।